अपने अपने जहां मन करे वहां बैठ जाइए। माता पिता के लिए सभी लोग सुनेंगे मिलकर, क्योंकि आप बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं। आपने पूरे भाव के साथ गाया, तालियां बजाई, झूम कर भी मनाया। आइए सुनिए इस भजन को। बोली जगदम्बे मैया की जय हो, बोली समलेश्वरी मैया की जय जय। आइए एक भजन सभी के माता पिता के लिए। हमारे जीवन में हमारे मम्मी पापा का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे माता पिता जब हम जन्म लेते हैं बिल्कुल छोटे से होते हैं, एकदम कुछ नहीं पता, तब मम्मी क्या बताती है, बेटा ये दुर्गे मैया है, जय जय करो, ये शंकर भगवान जी है, जय जय करो, वो हनुमान जी महाराज जी है, जय जय करो, वो गणेश भगवान जी है, जय जय करो। ऐसे ही सभी देवी देवताओं के बारे में या फिर इस पूरी दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में हमें माता पिता बताते हैं, तब हमें पता पड़ता है कि ये कौन है। वरना हमें क्या पता भैया ये कौन है, मम्मी पापा ही तो बताते हैं ना छोटे से हमको। लेकिन इतना कुछ सिखाने के बाद, इतनी मुश्किलों से बड़ा करने के बाद, जब वही बच्चा नालायक निकल जाता है, तो जो माता पिता के दिल में गुजरती है वो सिर्फ मम्मी पापा जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता है। हमारे मम्मी पापा क्या है, आप सभी इस भजन को ध्यान से सुनिएगा, एक एक पंक्तियों को। इस भजन में कोई भी भगत उठेगा नहीं, इतना सा भी नहीं। हम किसी को भी किसी भी देवी देवता की कसम नहीं दे सकते, हम कोई नहीं होते कसम देने वाले, लेकिन इतना जरूर कह सकते कि सच में आप अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो इस भजन में कोई भी इतना सा भी उठेगा नहीं और बातचीत नहीं करेगा, सिर्फ इस भजन में। आइए एक जयकार अपने मम्मी पापा के नाम की, बोलो जन्म देने वाले मम्मी पापा की नहीं, इनके नाम की जयकार। आप कहीं भी हो, कभी भी हो, किसी वक्त भी हो, मम्मी पापा के नाम की जयकार लगवाई जाए तो आप हमेशा हाथ उठा के जयकार लगाएं, क्योंकि इससे हमारे मम्मी पापा का सम्मान होता है। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की ये बात, ये जयकार जितनी बार हो हमेशा ऐसी हो। बोलिए पालनहार पिता की जय हो। एक बात सभी के माता पिता के लिए कहेंगे, अच्छी लगे तो अपने मम्मी पापा के लिए जोरदार ताली बजाइएगा। पहले बात सुनिए, कहते हैं एक बेटा, ओनली एक बेटा छोड़ता है तरक्की की छाप को और भरी भीड़ में ढूंढता है सिर्फ अपने आप को। एक बेटा छोड़ता है तरक्की की छाप को और भरी भीड़ में ढूंढता है सिर्फ अपने आप को। एक माँ बाप पाल लेते हैं चार चार बेटों को, वही चार बेटे मिलकर पाल नहीं पाते एक माँ बाप को। बोलो अपने अपने मम्मी पापा के। वो बच्ची, इतनी छोटी सी बच्ची, उसके पापा जॉब करते थे, तो वो बच्ची एक दिन एक कोने में ऐसे बैठी होती है, ऐसे ही बैठी होती है और अपने पापा के लिए भैया इतना प्यारा सा शब्द कहती है। वो छोटी सी बच्ची जिसकी यहाँ पे तो आप छोड़ दीजिए, कहीं पे भी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। वो बच्ची कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं। अब उस बच्चे ने ये शब्द क्यों कहा, इस बात पे गौर कीजिएगा। कहती है कि मुझे पापा से अच्छी शाम लगती है, क्योंकि पापा तो सिर्फ खिलौने ही लाते हैं, मगर शाम तो मेरे पापा को लेकर आती है ना। बोलो पालनहार पिता की। सुनिएगा क्या होते हैं हमारे माता पिता। हो
हरि राम झरोखे बैठ के हरि का मुजरा ले, जय जय। और जाकी जैसी चाकरी प्रभु वैसा ही फल दे। हरि राम झरोके बैठ कर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी प्रभु वैसा ही फल दे। माँ को देखो वो अपने पुत्र को कितना लाड लडाती है, 9 मास गर्भ में रखती है और अपना दूध पिलाती है। बलिहारी उस पर जाती है और लोरी उसे सुनाती है। आधी रात में खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। बलिहारी उस पर जाती है और लोरी उसे सुनाती है। इतना कुछ करने के बाद भी ऐसी माँ को जो नर त्यागे, ऐसी माँ को जो नर त्यागे, वो पुत्र नहीं फल कामी है और पुत्र नहीं कपूत है, कहलाता दूध हरामी। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की जय हो। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे, किधर जाओगे, किधर जाओगे। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। और जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे ममता को तरस जाओगे। जहाँ भी जाओगे ममता को तरस जाओगे। मेरा विश्वास है अगर इस भजन को आप सभी ने ऐसे ही शांति से बैठकर सुन लिया तो कुछ भक्तों की आंखों से आंसू जरूर आएंगे। बस शर्त ये है कोई बातचीत नहीं करेगा इस भजन में अगर मम्मी पापा से प्रेम करते हैं तो, और इस भजन में कोई बिल्कुल नहीं उठेगा। और मेरा सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज मेरे से भजन में कोई भी इतनी सी भी ताली मत बजाना, इतनी सी मत बजाना। लेकिन अगर मेरा भजन आप सभी के दिल को छू जाए तो भजन के अंत में जरूर तालियों का आशीर्वाद दीजिएगा। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। फिर बोल गए बोलो पालनहार पिता की, बोलो अपने अपने मम्मी पापा की जय हो। आइए सुनिएगा कि क्या होते हैं हमारे माता पिता। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। माँ का दर छोड़ के तुम और किधर जाओगे। जहाँ भी जाओगे, जहाँ भी जाओगे ममता को तरस जाओगे। जहाँ भी जाओगे ममता को तरस जाओगे। तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो ना तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की जय हो। बोलिए जन्म देने वाले माता पिता की जय हो। पहली बात, क्या आप सभी जानते भी हैं कि माँ क्या होती है और पापा
क्या होते हैं। पहली बात सुनिए कि मम्मा क्या होती है और पापा क्या होते हैं। माँ ने जीवन दिया हम कैसे भूल जाते हैं, उसकी ममता को ठुकरा के निकल जाते हैं। माँ ने पैदा किया उस माँ को नरसिंहा करना, वरना एक बूंद तुम ममता को तरस जाओगे। और माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी, माँ तुम्हें छोड़ के जिस रोज चली जाएगी। उम्र भर माँ की सूरत को तरस जाओगे, उम्र भर माँ की सूरत को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो ना तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। हम कुछ गलत तो नहीं कह रहे, कुछ गलत तो नहीं कह रहे, कुछ गलत तो नहीं कह रहे। और सुनिए और क्या होते हैं हमारे माता पिता। अपने माँ बाप के चरणों की धूल ले आते, स्वर्ग की चाह में फिर तुम कहीं नहीं जाते। मगर गुजरते वक्त में तो बस यही खराबी है, समय के रास्ते फिर लौट कर नहीं आते। और ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको, ये भी सच है कि बहुत लोग मिलेंगे तुमको। माँ की चाहत को, माँ की चाहत को, मोहब्बत को तरस जाओगे, माँ की चाहत को, मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो ना तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। एक सवाल छोटा सा, आगे से लेकर एकदम पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मुझको ये बताइए यहाँ पे ऐसे कितने भगत हैं जिनके मम्मी पापा हैं? वो जरा दोनों हाथ उठा के दिखाइए, सीधे हाथ, जिनके मम्मी पापा हैं, हाथ नीचे के लिए। अब जरा वो हाथ उठाए जिनके मम्मी पापा नहीं हैं। हाथ नीचे कीजिए। अब आप बस उनसे जाके पूछ लीजिए जिनके मम्मी पापा नहीं हैं। आज पता नहीं क्यों हमारे मम्मी पापा है ना हमारे पास, तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे अरे सबके मम्मी पापा तो हैं, मेरे हैं तो कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई, सबके तो है ही पास में, मेरे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अरे सबके नहीं है, सबके नहीं है ना, बहुत बड़ी बात है आपके पास है। आपसे ज्यादा खुश नसीब इंसान नहीं है कोई अगर आपके मम्मी पापा आपके पास है। जाकर उनसे पूछो जिनके मम्मी पापा आज उनके करीब नहीं है। जब कोई भी फेस्टिवल आता है, जब कोई त्योहार आता है, तो जो मम्मी पापा की कमी लगती है ना, वो सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके मम्मी पापा आज उनके पास नहीं है। जिनके भी माता पिता उनके पास है ना, प्लीज उनका ख्याल रखा करो। कुछ बातें मैं पापा के लिए कहना चाहूंगी। ये पापा शब्द बहुत छोटा है भैया, लेकिन बहुत बड़ा है। इसका अर्थ जानेंगे तो बहुत बड़ा है। पापा, पापा क्या है? पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे को एक
बड़ा आसमान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सब सपने अपने हैं। पिता है तो बच्चों के सब सपने अपने हैं। और पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। बोलो पालनहार पिता की जय हो। पापा जैसा कोई नहीं है। पिता क्या है? जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे है, जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे है, मेरा ख्वाब जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। और भैया कयामत भी आ जाए तो क्या बिगाड़ लेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। बोलो पालनहार पिता की। और ये फूल आप देख रहे हैं ना, ये फूल मैं खास तौर से कुछ बातें अपनी बहन बेटियों से कहना चाहूंगी। आप कभी भी किसी के भी चक्कर में अपने मम्मी पापा से दूर मत होना, दूर मत होना। आपको दुनिया में हर एक चीज मिलेगी, मम्मी पापा आपके पास नहीं है तो शायद वो भी चीज आपको मिल जाए, लेकिन मम्मी पापा नहीं तो हो सकता वो भी चीज आपसे दूर चली जाए। वो कहते हैं ना भैया, फूल कभी दो बार नहीं खिलते। अभी खिल नहीं सकता है, खिल सकता है? फूल कभी दो बार नहीं खिलते और जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। और मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाता है इस दुनिया में, लेकिन जन्म देने वाले मम्मी पापा बार बार नहीं मिलते, बार बार नहीं मिलते। इसीलिए किसी के चक्कर में कभी भी अपने मम्मी पापा से दूर हो। आपके घर में धन होगा, दौलत होगी, शोहरत होगा, बंगला होगा, गाड़ी भी होगी, ये चीज नहीं हुई तो आपका पूरा घर सूना है। वो चीज सुनिए, धन का, दौलत का, शोहरत का बसेरा होगा, मां न होगी तो तेरे घर में अंधेरा होगा। छोड़ माँ बाप को तूने ना ये सोचा होगा, वक्त ये मुझ पर आया तो कैसा होगा। तेरी संतान भी है बेटू सबसे कहती है, तेरी संतान भी है आगे सबसे कहती है, तेरी संतान भी है बेटू सबसे कहती है, तेरी संतान भी है आगे सबसे कहती है। माँ का दिल टूटा तो, माँ का दिल टूटा तो खुशियों को तरस जाओगे, माँ का दिल टूटा तो खुशियों को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलना तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। एक बच्ची और उसके पापा कहीं पे घूमने जा रहे थे तो सामने से बहुत तेज पानी आ रहा था। तो वो छोटी सी बच्ची डर जाती है। वो कहती है पापा से, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा हाथ पकड़ लो। पापा बोले बेटा नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। वो बच्ची बोली पापा मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पापा बोले अरे मेरे लाल, मेरे बेटे, मैं तेरा हाथ पकड़ूं या तू मेरा हाथ पकड़े, बात तो एक ही है ना। मैं तेरा हाथ पकड़ूं या तू मेरा हाथ पकड़े, बात तो एक ही है। नहीं 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 पापा नहीं, बात एक नहीं है, बात बहुत बड़ी है। पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी तो मैं अपने स्वार्थ के लिए आपका हाथ कभी भी छोड़ सकती हूँ। पापा अगर मैं आपका हाथ पकड़ूंगी ना तो मैं अपने स्वार्थ के लिए आपका हाथ कभी भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन पापा अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा है ना तो मुझे पूरा विश्वास है आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे होते हैं पापा पालनहार पिता की। क्योंकि पिता क्या है, कहते हैं ना, सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया करो। पिता और सूरज की गर्मी को बर्दाश्त कर लिया करो,
क्योंकि इनके डूबने के बाद अंधेरा ही छा जाता है। वो पिता है, अगर पिता घर में नहीं है तो पूरे घर में अंधेरा ही अंधेरा है। ऐसे होते हैं पिता। और ये माँ, इस माँ ने तो कहा कि माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ। ये जो आपके सामने बैठी है, इन्होंने भी कह दिया कि माना कि मैं सेठानी मोटी हूँ, लेकिन जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया मैं उससे 9 महीने छोटी हूँ, मैं उससे 9 महीने छोटी हूँ। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ये बात उनके लिए है जो अपने माता पिता से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं। एक बात मुझे बड़ी प्यारी सी याद आई कि मंजिलें दूर और सफर बहुत है। अभी तो बहुत है, बहुत है, बहुत है भैया, बहुत है। मंजिलें दूर और सफर बहुत है। अजी छोटी सी जिंदगी की तो अभी फिक्र बहुत है। अरे मार डालती ये दुनिया कब की मुझे, मार डालती ये दुनिया कब की मुझे, लेकिन मेरे मम्मी पापा की दुआओं में असर बहुत है। बोलो अपने अपने मम्मी पापा की। सुनिएगा, ये बात उनके लिए है जो अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानते हैं। अपने माँ बाप की सेवा जो नहीं करते थे, उनके दुख में जो नहीं साथ चला करते थे, उनका बेटा भी मुंह मोड़ चला जाता है, कभी उस बेटे को वो प्यार किया करते थे। और रमन कहते हैं माँ बाप को ना ठुकराना, 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 वरना बच्चों की मोहब्बत को तरस जाओगे, वरना बच्चों की मोहब्बत को तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे। बोलो ना, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे, तुम तरस जाओगे।